ये केवल हिटलर है। एक दूसरा हिटलर पैदा हो रहा है देश में। आगे अगर 2024 पा गया तो जनता तो खत्म हो जाएगा। आप तो मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी वही है, ईडी गारंटी है। ये तो कहते हैं ना यही गारंटी कि हमारी बीवी नहीं है, केवल ईडी है और ईडी मेरी गारंटी है। बस केवल ईडी गारंटी उनकी है और कोई गारंटी उनके पास नहीं है। तो उनका उड़न दस्ता वाला घर है, वो घर सहित अब की 24 में उड़ जाएंगे। और उसमें अडानी और अंबानी का ऑफिस बनेगा। वो घर अडानी अंबानी का है जो ना, वहाँ पर उनका ऑफिस बनेगा। वो चली जाएंगी यहाँ से, उड़न खटोले की तरह चली जाएंगी। वो कहाँ जाने वाली है? वो जहाँ जाएंगी यहाँ चली गई, नाचने गाने वाली है, वहीं निकल जाएंगी अपना फिर से धंधा। किसी घर उजाड़ करके उन्होंने घर बसाया है। उजाड़ करके क्या मतलब? किसी घर उजाड़ करके उन्होंने अपना घर बसाया है। अरे यहाँ नहीं ना, आपके प्यार के लिए वो यहाँ बस गई है। हमारा कौन प्यार करेंगे? वो कुछ प्यार नहीं कर रही है। वो अच्छा, ईडी, सीबीआई, अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा गेम नरेंद्र मोदी खेलता है भैया। राहुल गांधी भी तो आ रहे हैं इसी सीट पे। बड़े हारे नहीं, हराए गए। हारे नहीं है वो, हारे नहीं है और झूठ बोलकर हराए गए। क्या झूठ बोला? 13 रुपए किलो चीनी आपको मिल रही है, आपको मिल रही है। नहीं, हमें तो नहीं मिल रही। तो हमें भी नहीं मिल रही है और उनको भी नहीं मिलेगी इस बार में। ठीक इसी अंकल हाँ, क्या रहा? हम बता रहे हैं। बताइए। आप मेन चीजें हैं जो इस समय लोग मोदीमय हो रहे हैं। उनका नारा है मोदी का। हम अपने आप उनका नारा बता रहे हैं कि मेरे पास न बाप है, इसमें न मेरी माँ है, इसमें न मेरी बीबी है, इसमें केवल ईडी है। समझ जाओ, नहीं दूसरे आपके यहाँ जो है तो छापा डलवा देंगे, ईडी चली जाएगी सारे नेताओं को डलवा करके। ये केवल हिटलर है। एक दूसरा हिटलर पैदा हो रहा है देश में। आगे अगर 2024 पा गया तो जनता तो खत्म हो जाएगा। आप तो 2024 में कह रहे हैं शेर आएगा। नहीं, हम कहते हैं कि पा गया किसी तरह चल कपट करके तो ये देश जो है अब यहाँ जनता तो नहीं रहेगा। मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी वही है, ईडी गारंटी है। ये तो कहते हैं ना यही गारंटी कि हमारी बीवी नहीं है, केवल ईडी है और ईडी मेरी गारंटी है। बस केवल ईडी गारंटी उनकी है और कोई गारंटी उनके पास नहीं है। भ्रष्टाचारियों को तो आपने बताइए, सुनिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर कोई मर्डर कर देता है, 2-3 मर्डर कर देता है और घूमता रहता है, सारी चाहे जिसकी जमीन कब्जा कर ले, तो मर्डर करने वाला ये तो वही है ना, ईडी इनके पास है। आज आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं और दूसरे दिन आप पास ईडी पहुंचा देंगे। कुछ न कुछ पहुंचा के सुबह करवा देंगे। कमलनाथ क्यों डरे? इसीलिए डरे ना भाई, किसी के पास कुछ न कुछ संपत्ति ऐसी रहती है कि आप जिसके पास संपत्ति है, चाहे आप पास हो चाहे किसी के पास हो, कुछ न कुछ कमी रहती है और वो कमी खोज करके उसी को बता देते हैं आपको कि भाई आपके पास कमी है, कल आपके पास ईडी जा रही है तो आदमी डर जाएगा और उसके बाद ठीक है, यही जनता खत्म कर रहे हैं ना। आप एक बताइए, वहाँ नेहरू जी थे, आप उदाहरण में दे रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया को अगर वो हारते भी थे तो कहते थे राम मनोहर लोहिया तुम आ जाओ और राज्यसभा के मेंबर बना देते थे। और उसके बाद कहते थे भाई, लोग कहते थे कि आप तो विरोध करता है, आप इनको मेंबर बना दे रहे हैं। कहते भाई ये बताओ, अगर राम मनोहर लोहिया न रहा तो लोकसभा में कौन बताएगा कि नेहरू जी आप कमी क्या है? अब आजकल कोई कमी बता देता है तो उसको कहा जाता है कि ईडी आप पास पहुंचा देंगे। अगर कोई कमी बताने वाला नहीं है, आप बताइए, राजा भोज कहते थे कि वो जो है कपड़े पहन करके घूमते थे रात में और पता लगाते थे कि बताइए मेरे यहाँ कोई जनता कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखे तो नहीं मर रही है। आजकल कोई राजा भोज बन जाए और घूम जाए, अगर कोई बता दे मोदी जी से कि मोदी जी है तो राजा नहीं फकीर है। हाँ, तो फकीर क्या है? अरे भाई तो शहंशाह है। शहंशाह आजकल इससे कोई है? आप बताइए, इस समय भाजपा में जो है जो मोदी और ये जो है अमित शाह, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, स्मृति ईरानी कहती है कि विकास नहीं हुआ था, स्मृति ईरानी तो कुछ ही नहीं है, वो रंगमंच की कलाकार है। वो कलाकारी करेगी भाई, ठीक है। अब वो जीत गई, वो तो रंगमंच की कलाकार है। जिताया आप लोगों ने, कुछ कोई नहीं जिताया। वो उनका जो है अब भी चाहेंगे तो जो भी करना चाहे कर लेंगे भाई। घर बनाने से क्या होता है? अरे जो उन्होंने किसी घर बना लेते हैं, बताइए, चांदनी चौक में बुरी तरीके से आ रही हैं, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ी। उधर के एरिया में घूमने भी कभी नहीं जाती, उधर तरफ मुंह भी करके नहीं देती, तो वहाँ भी घर बना लेती। तो जहाँ की जनता आशीर्वाद देगी वहीं तो घर बनाएंगे ना। तो यहाँ की जनता आशीर्वाद दी है तो उनका उड़न दस्ता वाला घर है, वो घर सहित अब की 24 में उड़ जाएंगे। और उसमें अडानी और अंबानी का ऑफिस बनेगा। वो घर अडानी अंबानी का है जो ना, वहाँ पर उनका ऑफिस बनेगा। वो चली जाएंगी यहाँ से। आप कुछ कह रहे थे? कुमार विश्वास जी ने भी घर बनाया था। अच्छा, 2014 में। तो वो बहुत मेहनत किए थे। पॉलिटिशियन नहीं है ना, आप पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन वो हार गए थे। तो स्मृति ईरानी भी आ रही थी जी। तो राहुल गांधी भी तो आ रहे हैं इसी सीट पे। हारे नहीं, हराए गए। हारे नहीं है वो, हारे नहीं है और झूठ बोलकर हराए गए। क्या झूठ बोला? 13 रुपए किलो चीनी आपको मिल रही है, आपको मिल रही है। नहीं, हमें तो नहीं मिल रही। तो हमें भी नहीं मिल रही है और उनको भी नहीं मिलेगी इस बार में। ठीक इसी 15 लाख आया जी, 15 लाख आया, कहाँ आया, किसके पास है यार?
15 लाख तोरे खत्म हुआ है खाता खुल गया। नहीं हुआ ना अब ईडी इकट्ठा कर रही है ना तभी तो आएगा। अच्छा ईडी सीबीआई अरे बाप रे इतना बड़ा बड़ा गेम मेरे मोदी खेलता है भैया ये बताइए, हमारे पहले सभी कोई सब नहीं ईडी खेली जानता कौन हाँ, सीधी बात कांग्रेस के समय में कोई ईडी जानता ही नहीं। ईडी जो खेल रही है, ईडी जो खेल रही है इनके पास। अरे सुनिए ना सवाल, स्मृति ईरानी का कहना है कि वो अब बेटी के रूप में यहाँ बस चुकी है और कोई बेटी छोड़ ये बताइए, ये बताइए, मैं सत्यता नहीं जानता हूँ, लेकिन हमको लोग जो कहते हैं किसी घर उजाड़ करके उन्होंने घर बसाया है। उजाड़ करके क्या मतलब? किसी घर उजाड़ करके उन्होंने अपना घर बसाया है। अरे यहाँ यहाँ देखिए नहीं। ना, आपके प्यार के लिए वो यहाँ बस अरे गई हमारा है। कौन प्यार करेंगे? वो कुछ प्यार नहीं कर रही हैं। वो केवल राहुल गांधी थे। देखिए यहाँ जो आई थी वो यहाँ जो आई थी यहाँ राहुल गांधी थी, इसलिए वो आई थी। अभी राहुल गांधी मना कर दे कि मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा तो शायद कहीं और चली जाए। पराजित तो कर दिया। पराजित क्या कर दिया? पराजित कराए गए वो, जब ऐसे कराए गए। आप बताइए जहाँ जहाँ भी तो देखे तो बहुत सारा मेयर का इलेक्शन था, पुल पट्टी खुल गई, कैसे हराई गए उसी पर तरह यहाँ भी आप हुई है। कह रहे कि उड़न खटोले की तरह चली जाएंगी, वो कहाँ जाने वाली है? वो जहाँ जाएंगे यहाँ चली गई, वो नाचने गाने वाली है, वहीं वहीं निकल जाएंगी अपना का कहती फिर से धंधा। और गोवा में उन्होंने जो ना है गोवा में घर बना रखा, अपनी बेटी के पास चली जाएंगी। अमेठी ने उनको अब की मना कर दिया है, यहाँ गेट बंद हो चुका है। जो यहाँ पर घर बनाया है वो अमेठी जो उनका घर नहीं है, वो घर का सिर्फ नाम दे रहे हैं। वो कॉर्पोरेट का ऑफिस है, वो अडानी अंबानी का जो है कॉर्पोरेट का ऑफिस है। यहाँ पर वो ऑफिस खेलने के लिए उतरे, जितनी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे, जो किसान भाइयों की जमीन छूट गई है उसको बेचवाएंगे यहाँ पर होकर के। उसका कॉर्पोरेट का ऑफिस यहाँ खुलने जा रहा है घर नहीं। तो क्या वजह रही थी जो हमें यहाँ से वो जीत गई थी? कोई कुछ तो वजह वो रही तो होगी देखिए ना? छल हुआ। आप देवकुल में छल कैसे कह सकती है? और फिर कैसे कर दें जो ना किनारा करना है। हाँ सब जो ना ईवीएम मशीन बदली गई। छल ऐसे हुआ जैसे जो सीता जी का हरण हो गया तो वो रावण लेके चला गया, तो वो सीता मैया को लेके चला गया। फिर अमेठी का जो जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव हारा गया है, हाँ। जैसे चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हारा गया है, हाँ। वैसे ही अमेठी हारे 19 में हम लोग, ठीक है, वैसे ही सेम। अच्छा, अमेठी का, क्योंकि देखिए आप युवा है और अमेठी का स्वरूप बदलने की बात करती हैं स्मृति ईरानी कि जब 70 सालों से जो होता आ रहा था उसको बदल दिया है। अब 5 साल गुजरने को आए हैं, कितना बदलाव हुआ है? जितना NH है अमेठी में राहुल गांधी की देन है। HL, BHL, मेगा फूड पार्क, ACC, जगदीशपुर में जितना इंडस्ट्रियल एरिया है राजीव गांधी जी ने, उसके बाद राहुल गांधी जी ने इन्होंने दिया, ठीक है। और यहाँ से जो वो लेके गई ट्रिपल IT, मेगा फूड पार्क, ये तमाम चीजें ऐसी थी जो यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकती थी, रोजी रोटी चल सकती थी, उसको आई वो लेके चली गई। अमेठी में सिर्फ वो लेने आई हैं। आप बताइए उनको अमेठी से प्यार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता? जिस अमेठी ने राहुल गांधी को सराखों पर बैठाया, उस अमेठी से स्मृति ईरानी को कैसे प्यार हो सकता है? वो सिर्फ अमेठी को भ्रष्ट करने आई है, अमेठी का नाश करने आई है। अमेठी से उनको कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से अमेठी आई है और अमेठी से उनको नफरत है।